पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है? पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाती है, इसका नियम है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि कुआं की गहराई कैसे ज्ञात की जाती है? पेड़ और कुआं, तो ये जो है ये क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कुआं, अगर कुआं की गहराई है, ये पानी से ऊपर की सतह की गहराई को निकालना कितना है, बिना यंत्र का आपको निकालना और बताना है। क्योंकि आप ये कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई वाइवा हो, है ना, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस तरह बताना है जो हम आपको दे रहे हैं। तो दो क्वेश्चन है कि पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या है, उसका दो तरीका है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका बताया है कि सर्वप्रथम क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई, सीधे आपको जवाब दीजिए कि पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया से नापी जा सकती है, छाया से नापेंगे। दूसरा है कि उसका जब छाया नहीं बने, धूप नहीं उगा है, धूप उगेगा तब ना छाया बनेगा, तो धूप नहीं है तो फिर क्या है कि 45 अंश का कोण बनाते हुए हम लोग उसको पैमाइश करेंगे। दोनों तरीका आपको बता रहे हैं। पेड़, पहले पेड़ और इसके बाद बताएंगे कुआं में पानी से ऊपर की सतह की हम कैसे उसकी गहराई को निकालेंगे। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन का जवाब बता रहे हैं। पेड़, सर्वप्रथम पेड़, ये जो देख रहे हैं पेड़, ये ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ मतलब जो बोलते हैं ताड़, एक होता है खजूर और दूसरा होता है ताड़, होता है ना, ताड़ काफी लंबा होता है। ताड़ का पेड़ है। अब ताड़ का पेड़ है, इसको चढ़ने में दिक्कत होता है, तो हम इसको जानना चाहते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है, कितना फीट है, हाथ है, गज है, मीटर है, आप उसका आप निकाल सकते हैं। नहीं चलिए कोई बात नहीं है। क्या कीजिए कि ये ताड़ का पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए इस तरह पेड़ है, ये पूर्व में हमारे सूर्य भगवान हैं, सूर्य देवता हैं, और सूर्य देवता जब हो जाते हैं तो इनका छाया बनता है। इनका देखिए ये जो है छाया बन गया यहाँ तक, सवेरे का समय था, देखिए छाया यहाँ तक बना है, सब जमीन में छाया दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ तक बना है। तो जहाँ तक बना है इसका छाया में आप एक चिन्ह बनाना है, और उसी समय क्या कीजिए कि एक हाथ का एक लकड़ी लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक हाथ है, एक हाथ है, एक हाथ मतलब है 18 इंच। कितना है? 18 इंच। एक हाथ होता है 18 इंच। आप एक हाथ का लकड़ी ले लीजिए और जहाँ छाया बना है इसको आप नाप लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 ये 6 हाथ। मान लीजिए कि ये जो बना है कितना, ये जो बना, ये कितना बना, जब 36 हाथ नाप दिए तो ये 36 हाथ जो है इसका छाया कहाँ से, अंत छाया से लेके पेड़ के तना के मध्य तक नापिएगा, उसको नापिएगा। ये हो गया मान लीजिए 36 हाथ। छाया कितना बना है? 36 हाथ। आप क्या कीजिए कि तुरंत उस समय जिससे आप नापे हैं हाथ का लकड़ी इस तरह पकड़िए, उसको भी खड़ा कर दीजिए। कहाँ? समतल जमीन। समतल जमीन पर उंगली इस तरह रखिएगा, उंगली इस तरह रख के
और देखिए इस तरह इसका छाया को हम लकड़ी का छाया जितना बनेगा चिन्ह दे देंगे, लकड़ी चिन्ह दे देंगे और इस छाया को भी नाप लेंगे। तो ये हो गया कितना न 2 हाथ लकड़ी का छाया कितना बना, तो लकड़ी का छाया जैसे लकड़ी खड़ा कर दिए है ना, इसका छाया बना 2 हाथ। तो अब 2 हाथ बना तो नियम कहता है कि पेड़ के छाया में लकड़ी के छाया से भाग दे दीजिए। वो कितना होगा, 36 हाथ था, इसको 2 से भाग दीजिए, वो हो गया 18 हाथ। ये जो 18 हाथ निकला, वो 18 हाथ जो निकला वही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। नहीं तो आप अपने खड़ा हो जाइए, अपना खड़ा होकर देख सकते हैं। मान लीजिए पेड़ को आप तो नाम को प्रूव नहीं कर पाइएगा कि 18 मेरा सही निकला कि नहीं निकला क्या, तो आप खड़ा हो जाइए, 2 आदमी, आपका छाया बना, आपका छाया हम उसका छाया से आप भाग दे के देखिए और उसको देखिए, आपका एकदम सेम निकल जाएगा, बहुत अच्छा निकल जाएगा। फिर आप अपने से संतुष्ट हो जाइएगा कि हम जितना फिट है या जितना ये है ना, उसको आपका हो जाएगा। अब 18 हाथ है तो 18 हाथ निकला, 18 को 18 से गुना कर दीजिएगा तो इंच में आ जाएगा, 12 से भाग दीजिएगा फीट पे भी रिजल्ट आ जाएगा, 36 से भाग दीजिएगा गज में रिजल्ट आ जाएगा, 39.3708 से भाग दीजिएगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप इसको फीट और मीटर में बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए, निकाल लीजिएगा। आप लोग गांव में बहुत सारा पेड़ है, बहुत ऐसा है, या प्रैक्टिकल में जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा वहाँ कैसे निकलता है। कोई कंपटीशन की बात है, कहीं प्रतियोगिता में, कहीं वाइवा रिव्यू, कहीं भी आप लोग का जो सर लोग जो आएंगे आप लोग का एग्जाम के बाद तो वहाँ पूछेंगे कि बताओ जी, तो थोड़ा 10 शब्दों में बताना है, ये नहीं कि हम नहीं जानते। ठीक है, सीधे आप बोलिए कि उनकी ऊंचाई छाया से नापी जा सकती है, छाया से इस तरीका से। दूसरा क्या है कि दूसरा तरीका बताए थे कि ये पेड़ है, इधर पेड़ है तो आप क्या कीजिए कि पेड़ से जो है आप धीरे धीरे हटिए, धीरे धीरे हटिए, पेड़ के इस तरह से, जैसा पेड़ जैसे पश्चिम में है तो आप धीरे धीरे हटिए और 45 अंश का कोण बना के ये टाइट रहना चाहिए और यहाँ पकड़ के ऐसे करके झुक के हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पेड़ की फुंगी को देखेंगे, यदि ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है तो पीछे हट जाइए और इस तरह करके एकदम टाइट हो गई, यहाँ से फुंगी, उनका फुंगी जहाँ दिखाई पड़ेगा एकदम आप फुंगी फिर आगे बढ़िए, पीछे बढ़िए, ठीक, ताकि एक्यूरेट रहना चाहिए। और जहाँ लगता है, जहाँ दिखाई पड़ेगा वहाँ आप इस तरह रुक जाइए, एक चिन्हित कर दीजिए और चिन्हित करने के बाद यहाँ से लेके वो तना तक नाप लीजिए, तो वो जितना पेड़ की ऊंचाई है वो सही ज्ञान आपको हो जाए। लेकिन कमर झुकना नहीं चाहिए, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पेड़ वाला इस तरह से दोनों तरीका से आप जो है 45 का अंश बनाते हुए भी और ये ऐसे भी उसका पैमाइश आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल स्तर पर आप जाके गांव में देख लीजिएगा, नहीं एक दोस्त खड़ा हो जाइए, दूसरा दोस्त उसका रिजल्ट निकाल देगा, रिजल्ट में आप लोग को भी बताना है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, दूसरा चीज पूछे थे आप लोग, एक की बात पूछे, अभी क्वेश्चन कुआं का पूछे, तो कुआं के लिए क्या है कि कुआं की गहराई निकालने के लिए जहां तक ये आंख जाएगा वहीं तक वो निकलेगा, आंख से जहां से देखेंगे, पानी से नीचे आंख जाएगा नहीं, तो सबसे पहले उसको, अब एक मान लीजिए एक कुआं है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है,
और यहाँ इतना नहीं भरा हुआ है, तो पानी से ऊपर की सतह की गहराई हम कैसे निकालेंगे, यह मान लीजिए कुआं है। इसका नियम क्या है, इसको निकालने के लिए क्या है, इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुआं का जब हम उसको देखने जाएंगे तो कुआं 5 फीट 10 फीट 20 फीट 25 फीट कुछ भी होता है, तो सबसे पहले फीता लीजिए और इसके बीच में जो है किनारे इधर उधर कीजिएगा तो दिक्कत आएगा, है ना, ये डेढ़ फीट गलत करेगा। आप पहले उसको मिडिल कीजिए और सबसे पहले इसके व्यास को नापिए। इसके व्यास, कुआं का व्यास होता है, उसके बीच में फीता लेके उसको नाप लीजिए कि कुआं कितना फीट का है। पहले पीने के लिए लोग 5 फीट का बनाते थे, 6 फीट 10 फीट, गवर्नमेंट दे रही है तो अभी 10 फीट दे रहा है, नरेगा भी कुआं बनवाता है तो 20 फीट जो भी दे, तो पहले उसके व्यास को आप लोग नापिए। इसका नियम है कि सबसे पहले व्यास नापिए। ये हो गया मान लीजिए 10 फीट, कुआं का व्यास कितना है 10 फीट। अब कुआं का व्यास 10 फीट है, आप क्या कीजिए कि कुआं को जब आप उनका परिधि पर खड़ा रहिएगा, ऐसे खड़ा रहिएगा परिधि पर, तो पूरा कुआं का पानी दिखाई पड़ रहा है ना, उसमें क्या है, मेढक है, क्या है, पानी है, तो दिखाई पड़ता है। तो अब आपका नियम है कि आप धीरे धीरे हटिए, इधर समतल होना चाहिए, धीरे धीरे हटिए। अब कुआं हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हट रहे हैं, देख रहे हैं, तो नजर में जहाँ एकदम टाइट होके, आप इधर उधर ऐसे नहीं कीजिएगा, लापरवाही नहीं, टाइट होके पानी का ओ किनारा को देखिए। क्या ओ किनारा मतलब, जब हम धीरे हटेंगे तो पानी तो दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा हट जाइएगा तो दीवार तो दिखाई पड़ेगा, और आप उतना तक हटिए कि ओ किनारा उसको दिखाई पड़े। हम हट गए इतना तो दिखाए कि ओ किनारा दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा हट रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। तब क्या कीजिए कि आप देखिए, हम इस जगह खड़ा है तो पूरा पानी दिखाई पड़ रहा है, जब इतना हट गए तो आंख मेरा यहाँ है, अब पानी का ओ किनारा हमको दिखाई, ये मान लीजिए ओ, आंख मेरा यहाँ इतना हटे, यहाँ से इतना हटे तो दिखाई, अब दिखाई पड़ा, ज़्यादा देख लीजिएगा कि थोड़ा सा भी सामने जा रहे हैं तो ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा भी दूर जा रहे हैं तो कम दिखाई पड़ता है। तो जहाँ उसको जांच लीजिएगा आगे पीछे तक, और जहाँ फिक्स हो जाएगा वहाँ आप खड़ा होंगे। खड़ा होने के बाद क्या कीजिए कि इसको नापिए कि हटे तो कितना दूर हटे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हो गया मेरा 3 फीट 2.5 फीट जो भी हटे, ये हट के देखें, इतना कुआं से हट के देखें। आप पैर से जहाँ खड़े हैं और आँख से देखें उसका दूरी को नापिए, या 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है जो भी है। तो ये मान लीजिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जब देखें तो ये मेरा 5 फीट 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट, मान लीजिए 5 फीट, क्या पैर से आँख की दूरी 5 फीट है, हटे कितना 3 फीट है। अब क्या करना है, व्यास कितना है 10 फीट है। अब क्या करना है कि आप व्यास क्या कीजिए कि 10 फीट व्यास है, तो 10 गुनी 5 = 50 फीट। पैर से आँख के दूरी में कुआं के व्यास को गुना कर देना चाहिए, व्यास जितना होगा उसमें पैर से आँख के दूरी में गुना कर देना। गुना में कुछ भी आएगा तो मान लीजिए कि 50 फीट आएगा। अब 50 फीट है, पैर से आँख की दूरी और व्यास को गुना करना चाहिए। अब 50 फीट आया, कितना हटे हैं 3 फीट, कितना हट के देखे थे 3 फीट, उससे भाग दे देना चाहिए। तो ये इसे हम भाग दे देंगे, 50 को 3 से भाग देंगे तो 15 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, कुछ आएगा। जो भागफल आएगा वही कुआं की गहराई आ गया पानी से ऊपर की सतह।
रिजल्ट तैयार। इस तरह आपको समझा देना, कहीं भी आपको पढ़ा देना है, आपको बता देना कि हम क्या करेंगे कि पहले उसके व्यास को नापेंगे, फिर पैर से आँख की दूरी को गुना करेंगे, और जितना गुणनफल आएगा हम जितना हट के देखे हैं उसे भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही पानी से ऊपर सतह की गहराई है। और आप इतना जब बोल दीजिएगा तो उसमें आपका जो है वाइवा लेने वाले, एग्ज़ाम लेने वाले, है ना, जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाता है तो एक एक करके बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग स्पष्ट बता दीजिएगा कि यही तरीका है। समझ गए? तरीका आपको ये सब बताना, और अच्छे मार्क का भागी बनिए। हम ही लोग रहेंगे, कोई भी रहेंगे, सर भी रहेंगे, सब वहाँ पूछा जाता है, चलो इसको बताओ जी, इसको बताओ, इसको देखा जाता है कि आप जो हैं अभी कहाँ तक क्या करते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे क्या करते हैं, जो बना आता है वही पूछा जाता है। ठीक है? और ये सारे चीज़ें बताइएगा तो जहाँ किसी भी विभाग में हो उन लोग सोचेंगे ये लोग जानकार हैं, इस विषय में इन लोग को बताया गया है कि हम कैसे कुआं से ऊपर सतह की पानी कैसे निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना। सब जितना है पैमाना हो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो आपको बताना है। समझे कि नहीं? समझ गए ना? अब पूछेंगे तो जवाब दे दीजिएगा ना। आप लोग नया विद्यार्थी, समझे कैसे निकलता है सर? घर में कुआं है, कल नाप क्या हो ना, कितना ऊपर से पानी ये है। ठीक है, सब बना के लाना है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन था आप लोग का, और वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, 2 चीज पूछे आपको, और इसके बाद दोनों समझ गए। दीपक समझ गए, और ये तो रोहित तो बहुत पहले समझा हुआ, हमको तो समझा हुआ, तो समझा बुझा है ना। और सारे विद्यार्थी को समझना चाहिए, जब पूछा जाएगा तो ये नहीं क्या उसको नहीं हम जानते हैं। बहुत लड़का अभी जितना हालात है, बहुत हालात के संबंध में पूछा जाता है, औजार के संबंध में, तो उसके संबंध में वहाँ नहीं बोलने का मतलब क्या है कि आप नहीं जानते हैं। पैमाना पूछा जाता है, नहीं जानते हैं, नहीं बोलने का मतलब आप नहीं जानते हैं, है ना। उसमें साफ स्पष्ट हो जाता है कि सर लोग बताए नहीं। तो ये बात नहीं आना चाहिए। आप लोग एकदम पूरा सब रखिए, पूजा पासा सब भूल नहीं जाना चाहिए, जितना बताएं सब याद रखिए। एग्जाम बाहर आपको करना है, ठीक है। तो कुआं और फिर ये 2 चीज तो बता दिए।